हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा मिशन एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा भोजन है, भोजन का जटिल रूप सरल रूप में टूटना ही, यानी जटिल भोज्य पदार्थ को सरल रूप में तोड़ना ही हमारा पाचन कहलाता था। तो पाचन जो हमारा था, उसमें जब हमारा भोजन हमारी मुख गुहा में जाता है, तो वहाँ पे 3 जो पाचन तंत्र हैं, वो वर्क करते हैं, उसपे कार्य करते हैं। पहला हमारा दाँत था पाचन तंत्र में, मुख गुहा में पहला था दाँत, दूसरा हमारा था जीभ। हमारे जो मुख में हमारा दाँत होता है, ये भोजन को चबाने, काटने का कार्य स्टार्ट कर देता है। दूसरा हमारा जीभ है। जीभ में पाचन का कोई रोल नहीं होता है। जीभ बस हमारे स्वाद को बताती है कि कौन-सा भोज्य पदार्थ का क्या टेस्ट है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, ये टेस्ट बताता है। इसको हम पढ़ेंगे बाद में। और तीसरा हमारा आता है यहीं पे हमारी ग्रंथियाँ, जो हमारी होती हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ, ये जो लार ग्रंथियाँ हैं हमारा, इतना जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं हमारे मुख में। हमारा दाँत हो गया, हमारा जीभ और हमारी लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ जब हम लोग देखते हैं, तो हमारी जब हम भोजन लेते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना टीथ कंप्लीट कर लिए हैं, दाँत कंप्लीट कर लिए हैं। दाँत में हम लोग देखे थे, जो हमारा दाँत होता है, दाँत की ऊपरी परत को हम लोग क्या कह रहे थे? इनेमल कह रहे थे। जो नीचे वाला पार्ट था, उसे हम लोग कह रहे थे डेंटाइन। इनेमल हमारा कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो दाँतों को सुरक्षा प्रदान करता है। यदि यही इनेमल हमारा, यानी कैल्शियम एपेटाइट का जो इनेमल बना हुआ है, यदि वो खराब हो जाता है, तो हमारा डेंटाइन जो होता है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और इस जो इनेमल है, कैल्शियम एपेटाइट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा था कौन? फ्लोरीन। तो ये हम लोग, जो हमारे दाँत होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जीवन में कितनी बार निकलते हैं, ये सब हम लोग देख लिए थे। दाँतों का सूत्र देखे थे, कौन-सा सूत्र बच्चों का होता है, कौन-सा दाँत बच्चों में निकलता नहीं है, जो प्रीमोलर था। ऐसे करके हम लोग अपना टीथ कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथियाँ। जीभ को हम लोग अलग पढ़ेंगे, इसमें नहीं। जीभ का जो हमारी जीभ पे स्वाद कलिकाएँ होती हैं, है ना? स्वादांकुर, ये सब पढ़ेंगे। हम लोग पहले देखेंगे अपनी लार ग्रंथियाँ। जो हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ होती हैं, जब हम भोजन को खाते हैं, तो उस भोजन को जैसे ही हमारे मुख में नकल कैविटी में, मुख गुहा में जैसे ही ये भोजन जाता है, तो हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं एक्टिव हो जाती हैं, वो अपना लार निकालना शुरू कर देती हैं। जब हमारे दाँत उसको काटते पीसते हैं, तो उसमें ये अपनी लार भी मिलाती रहती हैं। इस लार में जैसे हमारे सेल में कोशिकांग पाए जा रहे थे, ऐसे ही हमारी लार ग्रंथियों में कई प्रकार की एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो हमारी लार ग्रंथियाँ हैं, ग्रंथियाँ किसी को, लार का मतलब होता है जो सलाइवा होती है, सलाइवा निकलती है, प्लस जो ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथियाँ हम किसे कहते हैं? हमारे शरीर में छोटी-छोटी थैली होती हैं। उस थैली में, छोटी-छोटी थैलियों में एंजाइम और हार्मोन्स निकलते हैं। जो हमारे एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स, इस ग्लैंड में, जो ग्रंथियों में हार्मोन्स, टेस्टर पता नहीं कहाँ खो गया। देखते हैं ग्रंथियाँ या ग्लैंड, ग्लैंड किसे कहते हैं? ग्रंथियाँ या ग्लैंड किसे कहते हैं? जो हमारे
ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियाँ, वो हमारे शरीर में छोटी-छोटी थैली के रूप में होती हैं। उसमें से हार्मोन्स और एंजाइम कुछ हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, हार्मोन निकालती हैं, कुछ हमारी ग्रंथियाँ एंजाइम निकालती हैं। तो जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, हार्मोन्स और एंजाइम, तो एक हार्मोन होता है, एक एंजाइम। ग्रंथियाँ जो है ग्रंथियाँ हमारी 2 निकालती हैं। पहला हमारा हार्मोन, कुछ हार्मोन निकालती हैं और कुछ हमारी ग्लैंड या ग्रंथियाँ जो होती हैं, एंजाइम निकालती हैं। अब हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे? कौन-सा हार्मोन है, कौन-सा एंजाइम है? इसे भी पहचानने का कोई ना कोई तरीका होता है ना? तो इसे हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, तो ये जो हमारा हार्मोन और ग्रंथियाँ हैं, जो हमारे एंजाइम होते हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन की पहचान होती है कि इस हार्मोन में ये हार्मोन जो हमारा होता है वो ब्लड में मिला होता है। इसमें जो है हार्मोन ब्लड ना करके रक्त में मिला होता है। मिला होता है और ये हमारा जो एंजाइम होता है, एंजाइम की पहचान होती है, ये रक्त में नहीं मिलता है। इसमें रक्त नहीं मिला होता। रक्त नहीं मिला होता। जो हमारे एंजाइम है, जो हमारी पहचान। अब इसमें कहते हैं ना, जो हमारी ग्रंथियाँ एंजाइम स्रावित करती हैं और जो हमारी ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करती हैं। जब ये ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करती हैं, तो इसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और जो ग्रंथियाँ एंजाइम स्रावित करती हैं, उसे हम कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ, ये रक्त में नहीं मिलता, जैसे हमारा पसीना हो जाता है। पसीना हमारा एक तरह से एंजाइम होता है ना? हार्मोन नहीं होता, वो हमारा पसीना निकलता है हमारी बॉडी से, वो एंजाइम होता है। पसीना है, आँसू है, जो बाहर निकलती बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ ही जो है नाम से ही पता चल रहा है कि बहिर्स्रावी यानी बाहर निकालती है, अपने जो एंजाइम निकालती है वो बाहर निकलता है। लेकिन यहीं पे हार्मोन देखते हैं तो वो ब्लड में मिला होता है, ठीक? ये तो हमारा हो गया ग्रंथियाँ और हमें पढ़ना क्या है? लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, वो हमारी बकल कैविटी यानी मुख गुहा में पाई जाती हैं, यहाँ साइड में। ये हमारी लार ग्रंथियाँ यहाँ होती हैं, यहाँ होती हैं, यहाँ होती हैं। तो ये हम लोग टीथ पढ़ लिए हैं बकल कैविटी में, जीभ को बाद में पढ़ेंगे। लार ग्रंथियाँ आज हम लोग देखते हैं। अब हमारी लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी का मतलब 6, 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी होती हैं। पहला हमारा होता है पैरोटिड। पैरोटिड, ये हमारा पैरोटिड हो गया। दूसरा हमारा होता है सब सबमैंडिबुलर। तीसरा हमारा होता है सबलिंगुअल।
सबलिंगुअल। ये हमारा पैरोटिड हो गया, सबमैंडिबुलर हो गया, सबलिंगुअल हो गया। ये हमारी 3 ग्रंथियाँ होती हैं। ये हमारी जो 3 ग्रंथियाँ होती हैं, ये ग्रंथियों में हमारी जो ये पैरोटिड ग्रंथि होती है यहाँ पे पाई जाती है कान के नीचे। ये हमारी बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है ये ग्रंथि। इस ग्रंथि में जब जो हमारी यहाँ पे वो होती है, गलसुआ जिसे बोलते हैं, गलसुआ, जो यहाँ पे सूजन आ जाती है, इसी पैरोटिड जो ग्रंथि है, इसी में सूजन आने से यहाँ पे जो हमारे कहते हैं ना गलसुआ हो गया है, यही वाली ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। यही पैरोटिड ग्रंथि जो सांपों में पाई जाती है, वो उनके दांतों के ऊपर होती है। पैरोटिड हमारे में यहाँ होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है, यानी थोड़ा सा भी इसमें अगर वो हो जाए तो ये कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, ये हमारी जो ग्रंथियां हैं बहुत सेंसिटिव होती है, कमजोर होती है। इसमें जब सूजन आती है तो ये गलसुआ होता है, थोड़ा सा अगर हो जाए तो ये गलसुआ हो जाता है। यहीं पे जब यही वाली ग्रंथि सांपों में जो होती, लोग कहते हैं सांप काट लिया, तो ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, ये जहर का काम करती है। इसमें जहर, इसी में जहर होता है सांपों के पैरोटिड ग्रंथि में। तो जो ये पैरोटिड ग्रंथि होती है, जब सांप काटता है, सांप के दांतों के ऊपर ये ग्रंथि होती है, वो ऐसे सांप काटता है तो टच होने पे वो थोड़ा सा इसमें से जो जहर होता है निकल आता है, और वो हमें काट रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर वो एंट्री कर जाता है। तो ये सांपों के लिए पैरोटिड ग्रंथि बहुत ही खतरनाक होती है और मनुष्यों के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है पैरोटिड ग्रंथि। इस पैरोटिड ग्रंथि में जब सांप काटता है तो उसका जो होता है जहर, जो जहर होता है, उस जहर में एक हमारा होता है जो, जब सांप काटता है तो जब हमारा ब्लड होता है, कुछ सांप के जहर ऐसे होते हैं जो ब्लड को जमा देते हैं, थक्के के रूप में जमाते हैं, और कुछ सांपों के जहर ऐसे होते हैं सीधे वो ब्रेन पे अटैक करते हैं, यानी ब्रेन ब्रेन ही काम करना, मस्तिष्क जो है ब्लॉक कर देते हैं, काम करना बंद कर देता है। ये जो सांपों का है पैरोटिड ग्लैंड, जब हमारे ब्लड में ये ब्लड में नुकसान पहुंचाता है, यानी ब्लड को जब गाढ़ा करता है, तो उसे हम कहते हैं हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन यानी हमारे हीमोटॉक्सिन का मतलब होता है हमारे ब्लड को नुकसान पहुंचा रहा है, और जब ये ब्रेन पे सीधे करता है तो हमारा वो हो जाता है न्यूरोटॉक्सिन। तो ये हमारी ग्रंथियां थी। इन ग्रंथियों को हम, जब हमारा खाना जाता है, जब हम मुंह में लेते हैं खाना, खाने को लिए, खाना हमारा दांत जो है उसको काट पीट करना शुरू किया, ये हमारी ग्रंथियां लार निकालना शुरू की। इसके बाद ये जो लार होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है। इसमें हमारे जो लार ग्रंथियां होती हैं उसमें एंजाइम जो पाए जाते हैं, यहाँ पे ग्रंथियों में एंजाइम, हार्मोन नहीं पाया जा रहा, एंजाइम पाया जाता है। वो एंजाइम भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, ये कई प्रकार के एंजाइम स्रावित करती हैं। उस एंजाइम को कई नामों से जाना जाता है। देखते हैं, ये हमारी ग्रंथियां जो होती है 3 जोड़ी, 3 जोड़ी का मतलब 3 इधर होती है, 3 इधर होती है, 6 जोड़ी हो जाती हैं, और इन ग्रंथियों का नाम हो जाता है। अब हम देखते हैं
स्रावित करने वाले एंजाइम, ये हमारी ग्रंथियां जो है, कौन सा एंजाइम स्रावित, लार ग्रंथियां जो एंजाइम स्रावित करती हैं, लार ग्रंथियां एंजाइम, हमारा एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है हमारा लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम का कार्य करता है, जब हम कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं, उस भोज्य पदार्थ में जितने भी कीटाणु होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक कीटाणु होते हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं का एंजाइम हमारे बकल कैविटी में ही, हमारी मुख गुहा में ही मार देता है। तो इसका काम है कीटाणुओं को नष्ट करना। ये हो गया लाइसोजाइम का कार्य। यहीं पे हमारा दूसरा आता है, जिसे हम कहते हैं, ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हमारा आ जाता है यहीं पे म्यूसिन। ये भी हमारा म्यूसिन भी होता है एंजाइम। लाइसोजाइम हमारा हो गया कीटाणुओं का, कीटाणुओं को मार रहा है। म्यूसिन हमारा जो हमारा भोजन होता है, जब हम भोजन खाते हैं, चबाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम रोटी खाते हैं या कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं, जल्दबाजी में खाते हैं, तो हमें वो टेस्ट नहीं मिलता, लेकिन उसी भोजन को जल्दबाजी में खाते हैं, हमें टेस्ट भी नहीं मिलता है, प्लस हमें ना टेस्ट मिल रहा है, ना उससे हमारा पेट ही भर रहा है, ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन वही जब हम खाना खूब चबा-चबा के खाते हैं, खूब आराम से खा रहे हैं, चबा-चबा के खा रहे हैं, जितना हमारा ये म्यूसिन मिलेगा उसमें, उतना हमें स्वाद बढ़ता जाएगा, यानी हमें टेस्ट मिलेगा। हमें थोड़ा-सा खाएँगे, जितना चबा के खाएँगे तो हमारा पेट भी भर जाएगा। थोड़ा खाना खाएँगे, ज़्यादा नहीं खाएँगे, लेकिन जो जल्दबाज़ी में खाते हैं वो हमारा मन नहीं भरता है। लेकिन इसे अगर हम चबा-चबा के खा रहे हैं, तो हमारा मन जल्दी भर जाता है, यानी लगता है कि ज़्यादा खा लिए, लेकिन जल्दबाज़ी में खाया हुआ नहीं ऐसा लगता। तो म्यूसिन हमारा जो होता है, ये हमारे भोजन को ये हमारे भोजन को चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा बनाता है, जिससे हमारा भोजन जो है वो आसानी से अ, हमारे अमाशय तक पहुँच जाए, हमारे आहार नाल से वो गुज़र सके, चिपचिपा रहेगा। नहीं तो वो अगर चिपचिपा नहीं है तो उसे निगलने में कठिनाई होती है हमें। तो हमारा जो म्यूसिन है ये भोजन को चिपचिपा बना रहा है। दूसरा हमारा आता है, तीसरा हमारा आ जाता है डाइस्टेज। डाइस्टेज आता है और चौथा हमारा है, दिखाई दे रहा है, डाइस्टेज है, चौथा हमारा है टाइलिन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है टाइलिन से, ठीक है? इसमें पूछता टाइलिन एंजाइम किसमें पाया जाता है, तो हम लोग कहते हैं हमारी लार में, लार ग्रंथि में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये दोनों जो होता है, ये एक तरह से भोजन को जो होता है, कार्बोज को पचाते हैं ये, ठीक है? ये हमारे डाइस्टेज और टाइलिन इसको पचा रहे हैं कार्बोज को। तो
ये हमारा हो गया लार ग्रंथियाँ। हम लोग कल पढ़े थे टीथ, दाँत पढ़े थे, दाँत का सूत्र देखे थे, दाँत का जो इस कैल्शियम से बना होता है, जीवन में कितनी बार आते हैं, सब पढ़े थे। आज हम लोग ग्रंथियाँ पढ़े, लार ग्रंथियाँ। ग्लैंड किसे कहा जाता है और ग्लैंड से क्या-क्या स्रावित होता है, एंजाइम स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है, ये सब हम लोग देखें। फिर लार ग्रंथियाँ देख लिए कि हाँ, लार ग्रंथियाँ कितनी जोड़ी होती हैं, लार ग्रंथियों में कौन-कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का कौन-कौन सा कार्य होता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे जब पढ़ेंगे हम लोग कल आहार नाल। आहार नाल जो होता है आज हम लोगों का ये बकल कैविटी यानी मुख गुहा कंप्लीट हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल और आमाशय। देखेंगे कि आहार नाल में और आमाशय में भोजन कैसे पचता है, कैसे जाता है, कैसे पचता है। जब ये हमारा म्यूसिन म्यूसिन हमारा जब भोजन को चिपचिपा बनाता है तो वो भोजन अरे डस्टर भोजन को चिपचिपा बनाता है तो ये जो हमारा भोजन है आहार नाल के थ्रू आमाशय में जाता है। आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत से हमारे रेक्टम, रेक्टम से उदर गुहा, तो गुदा तक जाता है, गुदा के रास्ते निकल जाता है। तो जो हमारा ये भोजन है, लार ग्रंथियां यानी स्लाइवा उसमें मिलती हैं, तो वो हमारे कर्माकंचन यानी धीरे धीरे करके जाती हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं चली जाती है, वो धीरे धीरे जाती हैं हमारे अमाशय में। तो कल हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल और अमाशय। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।